अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ईद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है, किस तरह ईद की नमाज़ पढ़नी चाहिए और ईद की नमाज़ में जो ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं वो कितनी होती हैं और कब कहनी होती हैं, और इन तकबीरों को कहते हुए हाथों को उठाना है या नहीं उठाना, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील आपके सामने बयान की जाएगी। आपसे इल्तिमास है इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम सामीईन, आज पाकिस्तान में 9 ज़िलहिज्जा है। कल इंशाअल्लाह 10 ज़िलहिज्जा को ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाएगी और ईद की नमाज़ की अदायगी में बाज़ लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं और इन गलतियों की दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ईद की नमाज़ साल में 2 मरतबा अदा की जाती है, जिसकी वजह से लोग इसका तरीक़ा भूल जाते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ईद की नमाज़ का तरीक़ा दूसरी नमाज़ों से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ इसका तरीक़ा बयान किया जाएगा। इसको अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें और अपने जानने वालों और दोस्तों के पास भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि वो ईद की नमाज़ से पहले पहले इसका तरीक़ा समझ लें। मोहतरम सामीईन, ईद के दिन गुस्ल करने के बाद नया लिबास पहनकर ईद की नमाज़ की अदायगी के लिए ईदगाह पहुँचते हैं। उसके बाद जब ईद की नमाज़ खड़ी होती है तो सबसे पहले नीयत करनी है कि मैं ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ और 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के। और याद रखिए, ये जो नीयत है, नीयत असल में दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़बान से नीयत के अल्फाज दोहराना, कहना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कह देंगे तो ये मुस्तहब है, अगर नहीं कहेंगे दिल की जो नीयत है वो काफ़ी हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहली तकबीर कही जाएगी जिसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। अब तकबीर तहरीमा हाथों को उठाएंगे कानों तक, तकबीर कहकर हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। अब रहा यह सवाल कि ज़ायद तकबीरें कहते हुए हाथों को उठाना है या नहीं उठाना, तो याद रखिए ज़ायद तकबीरों को कहते हुए भी हाथों को उठाना ये सुन्नत है। चुनांचे अस्सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी में रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जब ईद की नमाज़ की ज़ायद तकबीरें कहते थे तो वो अपने हाथों को उठाते थे। इसी तरह वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से भी ईद की ज़ायद तकबीरात कहते हुए हाथ उठाना साबित है। तो ईद की नमाज़ में हाथों को उठाना ये भी सुन्नत है। तो सना पढ़ने के बाद अब ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे फिर छोड़ देंगे। फिर थोड़े वक्फे से दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठा के छोड़ देंगे। और तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठा के हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे। यानी पहली रकात में जब तीसरी तकबीर कहेंगे हाथों को उठाएंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं बल्कि बांध लेंगे। उसके बाद मुक्तदी खामोश रहेंगे, इमाम जो है वह क़िरात करेगा और इमाम की क़िरात मुक्तदियों की क़िरात के लिए काफ़ी है, मुक्तदियों को क़िरात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब क़िरात मुकम्मल कर ली जाएगी, रुकू करेंगे, फिर उसके बाद सजदे होंगे, फिर उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो इमाम सबसे पहले क़िरात करेगा। आपको याद है कि पहली रकात में इमाम जो है वो तकबीरात पहले कहता है, क़िरात बाद में करता है। दूसरी रकात में इमाम क़िरात पहले करता है और तकबीरात जो है वो बाद में करता है। यानी इन ज़ायद तकबीरात के दरमियान में क़िरात की जाती है, यानी पहली रकात के आखिर में, दूसरी रकात के शुरू में। अब ज़ायद तकबीरें इमाम क़िरात करेगा, क़िरात मुकम्मल करने के बाद इमाम ज़ायद तकबीरें कहेगा और उसके पीछे मुक्तदी भी ज़ायद तकबीरें कहेंगे। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठा के छोड़ देने हैं। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठा के छोड़ देने हैं। और तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक उठाना है और फिर हाथों को छोड़ देना है। और चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू के अंदर चले जाएंगे। यानी चौथी तकबीर कहते हुए दूसरी रकात में जब चौथी तकबीर कहेंगे तो अब हाथों को नहीं उठाएंगे बल्कि बग़ैर हाथों को उठाए तकबीर कहते हुए रुकू के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद रुकू होगा, 2 सजदे किए जाएंगे और फिर अत्तहियात में बैठेंगे। अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ेंगे
اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔